फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान और उपाय। आज के वीडियो में व्यक्ति की जन्म कुंडली, जिसको 12 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये सभी 12 भाव ज्योतिषीय भाषा में भाव भाव से घर कहते हैं। इन सभी 12 भावों में व्यक्ति का जन्म से लेकर मोक्ष तक का रहस्य छिपा होता है, बशर्ते कि हम उनको पढ़ सकें। आज इस वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के सभी भावों की गिनती घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा कि चित्र में दिखाया है। जन्म कुंडली का पहला भाव जन्म भाव कहलाता है, जिसे लगन भाव भी कहते हैं। हर व्यक्ति के लिए सबसे पहली घटना उसका जन्म होता है। जन्म से हर जुड़ी चीज का विचार जन्म भाव या लगन भाव से किया जाता है, जैसे जाति, रंग, रूप, जन्म स्थान, वजन, आयु, शरीर के सभी अंग, धन, यश, मान सभी पहले भाव से विचार किए जाते हैं। दूसरे भाव से व्यक्ति के फेस यानी चेहरे के बारे में धन, प्राइमरी एजुकेशन, परिवार, बचपन, बड़ा मामा, व्यक्ति की आवाज़ और दाईं आंख के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा भाव, जैसा कि दूसरा भाव व्यक्ति का धन के बारे में बताता है। धन तभी मिलता है जब व्यक्ति मेहनत करता है, इसलिए तीसरा भाव से हम व्यक्ति के परिश्रम, साहस, पराक्रम, वीरता, कॉन्फिडेंस आदि के बारे में विचार करते हैं। तीसरा भाव व्यक्ति का कान, कंधे, भुजाएं, सांस की नली और छोटी यात्राएं, छोटा भाई, मित्र आदि का विचार तीसरे भाव से हम करते हैं। चौथा भाव शरीर, धन, मेहनत तभी सार्थक हैं जब व्यक्ति में कामना, भावना और इच्छाएं होती हैं। चौथे भाव मन का, इच्छाओं का, माता का, भूमि का, जायदाद का, धन का, वाहन का, सुख का, उन्नति का और जनता से संबंध का कारक है और व्यक्ति के छाती, फेफड़े, रक्त स्वभाव आदि इसी से पढ़े जाते हैं। पांचवा भाव व्यक्ति के शरीर, धन, मेहनत, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति के बाद विचारने की शक्ति, कार्य विधि का ज्ञान, हायर एजुकेशन, बुद्धि, संतान, लव अफेयर और औरत का बड़ा भाई, बड़े भाई की पत्नी, बड़ी बहन का पति आदि का विचार पांचवें भाव से किया जाता है। भाव शरीर, धन, मेहनत, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति के बाद आदमी संसारिक विरोधी शक्तियों, शत्रुओं, रुकावटों, कठिनाइयों से पार ना निकले तो कुशलता और सफलता नहीं मिलती। इसलिए छठा भाव शत्रु, रोग, रुकावट, अड़चन, चोट, चोरी, गलत आदत, छोटा मामा, हिंसा, मुकदमा, अंतड़ियों आदि का भाव माना जाता है। सातवां भाव व्यक्ति की दूसरों के साथ मिलकर चलने की शक्ति, जीवन साथी, भागीदार, वीर्य आदि का विचार, विवाह, वैवाहिक जीवन, विदेशों से प्राप्त मान सम्मान, संसारिक संबंध आदि का विचार सातवें भाव से किया जाता है। आठवां भाव व्यक्ति के पिछले सातों भावों का गुण और साधनाएं निष्फल हो जाएंगी यदि व्यक्ति आयु लेकर न आया हो। इसलिए आठवें भाव से व्यक्ति की आयु का विचार, मौत, विरासत से प्राप्त धन, वसीयत, बीमा, पेंशन, दुर्घटना, दुख, झगड़े, निराशा, अपमान, पराजय, चिंता, चोरी, डकैती आदि का विचार आठवें भाव से किया जाता है। नौवां भाव व्यक्ति की उम्र धर्म की देन है। शुभ जीवन, आध्यात्मिक उन्नति जीवन की गारंटी है, इसलिए नौवां भाव धर्म का भाव कहा गया है। भाग्य, देवी सहायता, अचानक शुभ घटनाओं का होना, धार्मिक प्रवृत्ति, पिता, गुरु, राज्य कृपा, राज्य के बड़े अधिकारी और देश में लंबी यात्राओं का होना, विदेश यात्रा, वायुयान यात्रा और व्यक्ति के घुटने आदि सभी नौवें भाव से जाने जाते हैं। 10वां भाव कर्म भाव को 10वां भाव माना गया है। आदर सम्मान,
प्रतिष्ठा, गौरव, सफलता, आचरण, उच्च पद, उत्तरदायित्व, नौकरी का स्थायी होना, पदोन्नति, शासन, व्यवसाय, माता पिता का अंतिम संस्कार, छोटे भाई बहन की आयु का विचार, पदोन्नति आदि सभी 10वें भाव से जाने जाते हैं। 11वें भाव को लाभ स्थान, प्राप्ति स्थान माना गया है। 11वें भाव से दोस्त, समाज, इच्छाओं की पूर्ति, धन लाभ, व्यवसाय में उन्नति, भाग्योदय, रोगों से छुटकारा, बड़ा भाई, व्यक्ति की पुत्रवधू, बेटी का पति, माँ की आयु का विचार और लाभ स्थान और चाचा के बारे में विचार किया जाता है। 12वां भाव मोक्ष और व्यय का भाव माना गया है। 12वें भाव से भोग विलास, जेल, हानि, खर्चा, गुप्त शत्रु, विघ्न, धोखा, दान में धन देना, दूर दूर की यात्रा, अस्पताल में भर्ती होना, शयन सुख, विदेश में जीवन यापन, गरीबी, विघ्न आदि का विचार इससे किया जाता है।